मजा आ गया ये टेस्टी से गर्मा गर्म छोले भटूरे खाकर। भैया थोड़े छोले देना। डिम्पल, तुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है ना? हाँ यार, छोले भटूरे तो मेरी जान है। मुझे खाने में कुछ ना मिले, बस छोले भटूरे मिल जाए, मैं तो बस उसी में खुश हूँ। और अगर तुझे शादी के बाद छोले भटूरे खाने को नहीं मिले तो तू क्या करेगी? ऐसा क्यों होगा? मैं शादी के बाद भी किसी न किसी दुकान से जाकर छोले भटूरे खा लिया करूंगी, उसकी चिंता तू मत कर। डिम्पल को बाजार के छोले भटूरे खाना बहुत पसंद था। वो रोजाना ही नाश्ते में बाजार के छोले भटूरे खाती थी। ये बात उसके घर में सबको पता थी और इसलिए उसकी मम्मी उसको इस बात के लिए टोक भी दिया करती थी। अरे तू पोहा नहीं खा रही, मैंने तेरे लिए पोहा बनाया था। मम्मी, मैं तो सुबह रश्मि के साथ बाजार से छोले भटूरे का नाश्ता करके आई हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, 4 भटूरे खा लिए मैंने। डिम्पल, इतने छोले भटूरे खाना अच्छी बात नहीं है, सेहत को नुकसान होता है। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखो। पापा, छोले भटूरे इतने नुकसान नहीं करते जितना मुझे डरा रहे हो। अरे कुछ नहीं होता, रोजाना ताजे छोले भटूरे बनते हैं बाजार में। मम्मी, मैंने रसोई में 2 छोले भटूरे रखे, मैं शाम को वही खा लूं। मतलब अब तूने शाम को भी छोले भटूरे खाने शुरू कर दिए? मम्मी, दीदी का बस चले तो सुबह शाम छोले भटूरे खाएं। दीदी कहीं ऐसा ना हो रोजाना छोले भटूरे खाने की वजह से तुम एक दिन खुद भटूरे जैसी फूल जाओ। डिम्पल ने अपने भाई मोहित की तरफ टेढ़ी आंख से देखा और गुस्से में भौएं चढ़ा ली। डिम्पल कहाँ मानने वाली थी। उसने अपने छोले भटूरे खाने की आदत को नहीं छोड़ा। अब तो वो सुबह शाम छोले भटूरे खाने लगी। डिम्पल की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। एक दिन वो अपने ससुराल वालों के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट गई। डिम्पल बेटा, काफी देर से मार्केट में घूम रहे हैं, चलो वहाँ सामने रेस्टोरेंट से कुछ खा लेते हैं, तुम्हें भूख भी लगी होगी। राहुल बेटा, तो ये सामान की बैग पकड़ ले और कुछ देर रेस्टोरेंट पे बैठ। डिम्पल अपनी सास और होने वाले पति राहुल के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। मम्मी, खाने में क्या लाऊं बताओ? मैं तो कुछ भी खा लूंगी डिम्पल, तुम बताओ क्या खाओगी? डिम्पल को पता था उसे रेस्टोरेंट में क्या खाना है। उसने सामने की टेबल पर देखा, एक कपल अपने बच्चों के साथ छोले भटूरे खा रहे थे। फूला हुआ भटूरा और साथ में गरम गरम चटपटे छोले, चटनी, अचार और प्याज के साथ देखकर डिम्पल के मुंह में पानी आ जाता है। मैं तो छोले भटूरे खाती हूँ शौक से, वही खा लूंगी। राहुल ने अपने और मम्मी के लिए वेज सैंडविच लिए और डिम्पल ने छोले भटूरे खाए। उस दिन राहुल और उसकी मम्मी को ये सब साधारण लगा, पर असली बात तो शादी के बाद पता लगने वाली थी। डिम्पल का सुबह शाम छोले भटूरे खाने का जुनून अब सामने आने वाला। राहुल जी, बहुत बोरिंग नाश्ता है, चलो ना हम दोनों छोले भटूरे खाकर आते हैं। आपके एरिया में कौन है यहाँ पर जो बढ़िया छोले भटूरे बनाता है? यहाँ पर तो मदन जी के छोले भटूरे मशहूर हैं, पर सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, 9 बजे तक खत्म हो जाते हैं। अब तो 10 बज चुके हैं, खत्म हो गए होंगे। लाइन लगती है उनके छोले भटूरे खाने के लिए। अच्छा, इसका मतलब तो उनके टेस्टी होते होंगे छोले भटूरे। कल मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगी, फिर आप मुझे ले चलना प्लीज। मेरा बहुत मन है, जब से शादी हुई है तब से मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, वरना मैं तो मायके में सुबह शाम छोले भटूरे ही खाती थी। डिम्पल के कमरे के पास से गुजरती हुई उसकी ननद ने सारी बात सुन ली और मम्मी को जाकर बता दी। मम्मी, भाभी को छोले भटूरे खाने का कितना शौक है। भाभी तो छोले भटूरे खाने के लिए सुबह 6 बजे उठने के लिए बोल रही है। सुबह सुबह 6 बजे छोले भटूरे खाने के लिए, ये कैसी आदत है? हाँ मम्मी, भाभी बता रही थी कि वो अपने मायके में सुबह शाम यही खाती थी। मुझे तो सुनकर ही अजीब लगा। अच्छा, मुझे लगता है कि शादी के पहले हमारे साथ रेस्टोरेंट में भी बहू ने छोले भटूरे ही खाए थे। मुझे लगा कि शायद उसका मन कर रहा होगा, पर ये तो आदत निकली। ये सब खाने की चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मुझे तो लगता है कि डिम्पल को अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। अगली सुबह डिम्पल सुबह 6 बजे अलार्म बजते ही उठ गई और राहुल को जगाने लगी। राहुल जी, उठिए ना, 6 बज गए हैं, मदन जी की छोले भटूरे खाने चलना है। डिम्पल, अभी तो बहुत सुबह है, आज रहने दो, कल चलेंगे। नहीं प्लीज उठिए ना, नहीं तो छोले भटूरे खत्म हो जाएंगे। आपने कहा तो चलोगे। ठीक है बाबा, चलो, लेकिन आज के बाद रोज रोज सुबह इतनी जल्दी हम नहीं निकल सकते, ये बात ध्यान रखना। बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मम्मी, डिम्पल को मदन जी के छोले भटूरे खाने, तो हम वहीं जा रहे हैं। अरे इतनी सुबह? तुम्हें पता है सुबह का नाश्ता घर का बना हुआ ही सबसे अच्छा होता है। बाजार की चीजें सेहत के लिए ठीक नहीं होती,
मम्मी जी, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, और मदन जी के छोले भटूरे तो बहुत मशहूर हैं, सुना है। मशहूर तो हैं, लेकिन रोज रोज की आदत अच्छी नहीं होती। तुम अभी घर से बाहर जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान में रखना। सास के इस लहजे से डिम्पल थोड़ा चुप हो गई, लेकिन वो राहुल के साथ मदन जी के ठेले पर पहुंच गई। जैसा कि राहुल ने बताया था, वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। छोले भटूरे खाकर डिम्पल बहुत खुश हुई, पर सास की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। एक हफ्ते बाद डिम्पल ने फिर से राहुल से छोले भटूरे खाने की बात की, लेकिन इस बार राहुल ने मना कर दी। डिम्पल, मम्मी सही कह रही थी, रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें घर का अच्छा सा नाश्ता बनाकर खिलाता हूँ, तुम बस एक बार खाकर देखो। लेकिन मुझे छोले भटूरे पसंद है। पसंद है तो कभी कभार खा लिया करो, लेकिन रोज नहीं। डिम्पल चाहती थी कि अपने मायके की तरह यहाँ भी उसकी पसंद को सब समझे, पर अब उसे लग रहा था कि ये उतना आसान नहीं है। राहुल के मना करने के बाद डिम्पल उदास हो गई, लेकिन उसने सोचा कि चलो आज घर का नाश्ता ही कर लेते हैं। उसने दबी जुबान में हाँ कह दिया। राहुल ने बड़े प्यार से डिम्पल के लिए उपमा बनाया। डिम्पल ने पहली बार खाया, उसे तो वो बुरा नहीं लगा, लेकिन मन ही मन में उसे अपने छोले भटूरे याद आ रहे थे। एक दिन डिम्पल अपनी सास से बोली, मम्मी जी, क्या आप मुझे छोले भटूरे बनाना सिखा सकती हैं? मुझे बहुत पसंद है। बेटा, घर में छोले भटूरे कभी कभार ही बनते हैं। रोज रोज तला भुना खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। डिम्पल को सास की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि उसकी पसंद का यहाँ कोई सम्मान ही नहीं है। जब राहुल शाम को घर आया तो डिम्पल गुस्से में थी। लगता है इस घर में मेरी कोई पसंद मायने ही नहीं रखती। मम्मी जी मुझे छोले भटूरे बनाना भी नहीं सिखा रही हैं। मैं तो मायके में बहुत खुश थी। डिम्पल, ऐसा नहीं है, मम्मी बस तुम्हारी सेहत की फिक्र करती है। तुम खुद सोचो, रोज रोज छोले भटूरे खाकर क्या तुम स्वस्थ रह पाओगी? तभी डिम्पल की ननद और सास आ जाती है। भाभी, भैया सही कह रहे हैं। छोले भटूरे खाने में अच्छे लगते हैं, पर ज्यादा खाने से सेहत बिगड़ जाती है। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी जो यही सब खाती थी। उसका वजन बहुत बढ़ गया और उसे कई तरह की बीमारियां हो गई। लीवर भी उसका फैटी हो गया है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। डॉक्टर ने ऑयली खाने के लिए मना किया है। बहू, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। छोले भटूरे सभी की पसंद होते हैं, पर हर चीज की अति होना गलत है। तुम्हारी सेहत को कोई नुकसान हो तो क्या हमें अच्छा लगेगा? अभी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। अभी से तला हुआ ज्यादा खाने से बीमारियों को क्यों बुलावा देना? समझ आ रही है मेरी बात? डिम्पल ने समझदारी दिखाते हुए अपनी सास, ननद और पति की बात को ध्यान से समझा। उसे अपने भाई मोहित की बात याद आई। डिम्पल ने देखा वो सचमुच थोड़ी मोटी हो गई थी और उसे थोड़ी एसिडिटी भी रहती थी। कहीं भटूरे छोले तो इसकी वजह नहीं बन रहे थे। डिम्पल ने इस बारे में सोचना शुरू किया। डिम्पल को पता था कि शादी से पहले उसके मम्मी पापा भी यही कहते थे कि ज्यादा छोले भटूरे ना खाएं, और शादी के बाद भी उसके ससुराल में उसे यही कहा गया कि छोले भटूरे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो इसका मतलब अपने उसके दुश्मन थोड़ी हैं, वो सब उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं। इसीलिए तो उसे ज्यादा छोले भटूरे खाने के लिए मना किया जा रहा है। डिम्पल ने ठान लिया कि वो अपनी सुबह शाम छोले भटूरे खाने की आदत को छोड़ देगी।